गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर, लीवर स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। In this topic, we are including introduction of the liver, position of the liver, then weight, lobes of the liver, ligaments of the liver, then ducts of the liver, then vascularization of the liver, and the function of the liver. The most important part which are produced by the liver is called bile. Then bile composition. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में मुख्य रूप से लीवर जो है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है जो मुख्य रूप से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ में यह बॉडी की सबसे बड़ी लार्ज ग्लैंड होती है। साथ साथ में यदि सरफेस एरिया के आधार पे हम देखें तो यह बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसके साथ साथ में इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि जो लीवर सेल होती हैं उनमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है, यानी रिकवरिंग जो रहता है वो लीवर का सबसे ज्यादा रहता है, यानी लीवर तुरंत वापस से रीजनरेट होकर हेल्दी कंडीशन में आ सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन पोजीशन की। तो लीवर मुख्य रूप से एब्डोमिनल कैविटी के राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी को जब अपन 9 रीजन में डिवाइड करते हैं तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यानी स्टार्टिंग का जो रीजन होता है वहां पर लीवर की सिचुएशन होती है, यानी लोकेशन होती है। नॉर्मली अपन इजी वे में लीवर को पल्पेट नहीं कर सकते हैं। यदि लीवर के अंदर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग या टेंडरनेस होती है तो इसको इजीली पल्पेट करके फील किया जा सकता है। इसके साथ साथ में यदि अपन ऑर्गन एसोसिएशन की बात करते हैं तो लीवर के सुपीरियर पोर्शन में डायफ्राम पाया जाता है, इंफीरियर पोर्शन के अंदर गॉल ब्लैडर पाया जाता है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट पाया जाता है। देन यदि अपन एंटीरियर पोर्शन की बात करें तो पेरिटोनियम कैविटी पाई जाती है, यानी मस्कुलर लेयर पाई जाती है। इसके साथ साथ में लेटरल जो पोर्शन होता है वहां पर मुख्य रूप से स्प्लीन, एब्डोमेन का कुछ पार्ट पाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेट की। तो लीवर का जो वेट होता है वो अराउंड 3 पाउंड होता है, यानी 1.5 केजी के अराउंड होता है। इसके साथ साथ में इसकी वाइडनेस जो रहती है वो 15 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, इसीलिए इसको सबसे हैवी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है लोब्स ऑफ द लीवर। प्राइमरी तौर पे अपन लीवर को 2 लोब में डिवाइड करते हैं। वो जो लोब होते हैं उनमें एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब लेफ्ट लोब की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी एरिया में बड़ा होता है। इसके बाद में इनका जो सब डिवीजन रहता है वो डिफरेंट प्रकार के मिनी लोब्स के अंदर होता है, जिसमें राइट लोब भी सब डिवाइडेड होता है और लेफ्ट लोब भी सब डिवाइडेड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है लिगामेंट्स ऑफ द लीवर। मुख्य रूप से लीवर में 3 लिगामेंट पाए जाते हैं। वो होते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट, देन कोरोनरी लिगामेंट एंड नेक्स्ट जो होता है वह होता है फैल्सिफोरम लिगामेंट। सबसे पहली बात करते हैं अपन फैल्सिफोरम लिगामेंट। वह लिगामेंट होता है जो मुख्य रूप से मिडिल पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लोब पाया जाता है। अपन ये भी बोल सकते हैं कि यह मुख्य रूप से लीवर को राइट और लेफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट मुख्य रूप से सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लीवर एंड इंफीरियर पोर्शन ऑफ द डायफ्राम में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से डायफ्राम और लीवर के बीच में कनेक्शन का कार्य करता है। इन दोनों लेयर के बीच में जो लिगामेंट पाया जाता है उसे ट्रायंगुलर लिगामेंट कहते हैं, यानी एक ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट होता है। यह मुख्य रूप से अपर और लोअर जो लिगामेंट्स होते हैं जो डायफ्राम और लीवर के पास में पाए जाते हैं वहां पर पाया जाता है। उसके बाद में आता है डक्ट्स ऑफ द लीवर। मुख्य रूप से लीवर के अंदर 3 प्रकार की डक्ट होती हैं। यह डक्ट होती हैं मुख्य रूप से कॉमन बाइल डक्ट, देन सिस्टिक डक्ट एंड हिपेटिक डक्ट। मुख्य रूप से पहली जो
डक्ट होती है, जिसे अपन मुख्य रूप से सिस्टिक डक्ट कहते हैं। नहीं सॉरी, सबसे पहली जो डक्ट होती है वो होती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट वह डक्ट होती है जो मुख्य रूप से जो भी लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला बाइल है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाती है। इसके अलावा जो कॉमन बाइल डक्ट होती हैं वह मुख्य रूप से लीवर के द्वारा दोनों लोब से बाइल को एक तरह से रिसीव करने का कार्य करती हैं, कलेक्ट करने का कार्य करती हैं, और बाइल का कुछ पोर्शन स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर में जाता है। यह सिस्टिक डक्ट के द्वारा लेकर जाया जाता है। तो मुख्य रूप से कॉमन बाइल डक्ट, इसके अलावा सिस्टिक डक्ट, और जो भी आपकी हिपैटिक डक्ट जो होती हैं, जो हिपैटिक डक्ट जो कॉमन डक्ट जिसे अपन बोलते हैं वो राइट और लेफ्ट दो पार्ट में होती है। जो राइट लेफ्ट लोब से आती है वो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट से आती है उसे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, और जो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाती है उसे कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है, और जो गॉल ब्लैडर में लेकर जाती है उसे अपन सिस्टिक डक्ट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेस्कुलेशन ऑफ द लीवर, यानी जो ब्लड वेसल्स का जो एक तरह से सर्कुलेशन होता है लीवर के अंदर वो किसके द्वारा होता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर पोर्टल वेन आती है, देन हिपैटिक वेन आती है, और हिपैटिक आर्टरी आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई लीवर के अंदर हिपैटिक आर्टरी के द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य रूप से जो ब्लड या जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मुख्य रूप से जब लीवर के अंदर आते हैं वो मुख्य रूप से पोर्टल वेन के द्वारा आते हैं, और इन पर्टिकुलर दोनों जो लोब होते हैं इनके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको रिसीव करने का कार्य हिपैटिक वेन करती है, जो इसे इंफीरियर वेना कावा के अंदर मिलाने का कार्य करती है। उसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य लीवर करता है। आरबीसी इन फिटल कंडीशन में आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो लीवर के द्वारा होता है। इसके साथ साथ में कुछ जो विटामिन होते हैं उनका स्टोरेज, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। इसके अलावा मुख्य जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो बाइल प्रोडक्शन का होता है। इसके साथ साथ में ग्लूकोज को ग्लूकाजन में चेंज करता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ में जो डिफरेंट जो एक्टिविटी होती हैं, कंपोजिशन फॉर्मेशन यानी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करना, जो बाद में रीनल या किडनी के द्वारा मुख्य रूप से बाहर ड्रेन आउट किए जाते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। तो ये कुछ मुख्य ऐसे फंक्शन होते हैं जो लीवर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके साथ साथ में लीवर मुख्य रूप से बाइल साल्ट का फॉर्मेशन करता है या प्रोडक्शन करता है। तो बाइल साल्ट जो रहता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें वाटर 97 to 98% होता है, साल्ट 0.7% होता है, देन बिलिरुबिन 0.2% होता है, फैट 0.51% होती है, और 200 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में यदि अपन टोटल बाइल प्रोडक्शन की यदि बात करते हैं तो 400 to 800 ml पर डे बाइल का सिक्रीशन किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से टॉपिक था लीवर का, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर। और लीवर सेल में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है, जो मुख्य रूप से जो हिपोसाइट्स होती हैं, हिपेटोसाइट्स जो होती हैं, लीवर सेल होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। थैंक यू।